Welcome back to my YouTube channel Linguistic and Literature Notes. In today's video we are going to discuss about poetry. सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे पोइट्री क्या होता है, उसके बाद हम पोइट्री के बारे में सारी चीज़ों को कवर करेंगे। ये हमारी सीरीज़ है पोइट्री के बारे में। पोइट्री हम कहते हैं उस आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन को जिसके ज़रिए से हम अपने थॉट्स, अपने इमोशंस, अपने आइडियाज़ को लैंग्वेज के ज़रिए से दूसरों तक पहुंचाते हैं। इसके अंदर हम रिदम, राइम, इमेजरी और कुछ दूसरे लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं ताकि अपनी राइटिंग्स को अट्रैक्टिव बना सकें, उनको डिफरेंट और यूनिक बना सकें। ये डिफरेंट फॉर्म्स में लिखा जाता है जैसे कि सोनेट्स, फ्री वर्स, बैलेड वगैरह। पोइट्री के कितने टाइप्स होते हैं? पोइट्री के टाइप्स में हमारे पास सोनेट्स, फ्री वर्स, बैलेड्स, ओड्स, हैकोस, लाइमरिक्स, एपिक पोइट्री वगैरह आते हैं। पोइटिक डिवाइसेस हमारे पास कौन से हैं? मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, इमेजरी, सिम्बोलिज्म, आयरनी, जो कि हम पोइट्री के अंदर इस्तेमाल करते हैं कोई भी पोएम लिखते हुए। फेमस पोइट्स में हमारे पास विलियम शेक्सपियर, जॉन कीट्स, एमिली डिकिंसन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वाल्ट विटमैन, टी.एस. इलियट और लैंगस्टन ह्यूज शामिल हैं। पोएटिक मूवमेंट्स में हमारे पास रोमांटिसिज्म, रियलिज्म, मॉडर्निज्म, शोरलिज्म, बीट पोइट्री, कन्फेशनल पोइट्री वगैरह आते हैं। पोइट्री के एलिमेंट्स कौन से हैं और कितने हैं? पोइट्री के एलिमेंट्स में हमारे पास थीम, टोन, इमेजरी, लैंग्वेज, फॉर्म, स्ट्रक्चर और सिम्बोलिज्म आता है। पोइटिक फॉर्म्स कौन से हैं हमारे पास? सोनेट, हैकू, फ्री वर्स, बैलेड, ओड। सोनेट जो कि 14 लाइन का एक पोइम है, इसके अंदर राइम स्कीम यूज़ किया जाता है, ठीक है, यानी कि एक स्पेसिफिक जो राइम स्कीम है ना उसको फॉलो किया जाता है, एम्पिक पेंटामीटर को। हैकू 3 लाइन का एक शॉर्ट पोइम होता है, इसके अंदर 5 to 7 या 7 to 5 सिलेबल्स होते हैं। फ्री वर्स जिसके अंदर कोई भी राइम, कोई भी मीटर नहीं होता, ये फ्री होता है। बैलेड यानी कि एक नैरेटिव पोइम, ठीक है, जो एक राइम स्कीम को फॉलो करेगा। ओड एक लिरिक पोइम होती है जो इमोशंस को एक्सप्रेस करती है। एनालाइजिंग पोइट्री, आप पोइट्री को किस तरीके से एनालाइज कर सकते हो? आइडेंटिफाई थीम एंड टोन, एनालाइज पोइटिक डिवाइसेस, एग्जामिन लैंग्वेज एंड इमेजरी, कंसीडर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, इवेलुएट पोइम्स, स्ट्रक्चर एंड फॉर्म। यानी आपने उस पोइट्री के अंदर यूज़ किए जाने वाले थीम, उसका टोन, यानी कि आपके जो पोइट है उसका जो एटीट्यूड है, ठीक है, उसका जो स्टाइल है वो कैसा है, उससे हमें उसके टोन का पता चलेगा, ठीक है, यानी नरेशन कैसी है उसकी। देन हमारे पास आता है एनालिसिस करना उन पोइटिक डिवाइसेस का जो उस पोइम के अंदर यूज़ किए गए हैं। पोइटिक डिवाइसेस में क्या आता है वो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, एग्जामिन लैंग्वेज एंड इमेजरी, यानी उसका स्टाइल कैसा है, उसने कौन से वर्ड्स यूज़ किए हैं, उसका डिक्शन कैसा है। इमेजरी यानी कि उसने रीडर्स के सेंसेस को जगाने के लिए, रीडर्स को उस स्टोरी के साथ इंगेज रखने के लिए किस तरीके की चीज़ों का जिक्र किया है अपने उस पोइम में। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है उसका, कौन सी जो है ना उसने तहमीद बांधी है उसके अंदर, यानी किस चीज़ के बारे में वो लिखा है, यानी उसने किस टॉपिक पर लिखा है, क्यों लिखा है और किस लिए लिखा है। इवेलुएट पोएम स्ट्रक्चर एंड फॉर्म, पोएम का स्ट्रक्चर कैसा है ये हमने देखना होता है कि उसके अंदर राइम स्कीम है नहीं है, उसका फॉर्म कैसा है। देन राइटिंग पोइट्री स्टार्ट विद अ थीम और आइडिया। आप पोइट्री को कैसे लिख सकते हो? आपने सबसे पहले एक थीम लेना होता है, यानी जो आपका सेंट्रल आइडिया है, जो मेन आइडिया है, जिसके बारे में सोचा है आपने कि उसके बारे में लिखेंगे, तो वहीं से आपने स्टार्ट करना है। फिर आपने सेंसरी डिटेल्स डालने हैं उसके अंदर, इमेजरीज डालनी है ताकि रीडर आपके जो पोइम हैं उसके साथ अपना इंटरेस्ट शो करे, उसके साथ अपनी इंगेजमेंट दिखाए। फिर आपने जो लैंग्वेज का यूज़ है वो इस तरीके से करना है कि जो लोग हैं वो पढ़ते हुए उसको आपको अप्रिशिएट करें। फिर आपने अपनी उस पोइम को दोबारा से रिविज़िट करना होता है, ठीक है, एडिट करना होता है ताकि उसके अंदर जो भी मिस्टेक्स हैं वो ख़त्म किए जा सकें, रिमूव किए जा सकें,
ताकि वो एक प्योर फॉर्म, एक यूनिक फॉर्म में लोगों के सामने आए। रीड एंड शेयर योर वर्क, फिर आपने उसको पढ़ना है और फिर पब्लिश करवा देना है। ये हो गया राइटिंग पोइट्री। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो पोइट्री के बारे में था। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डिटेल में डिस्कस करने वाली हैं, जिनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पोइट्री के इस सीरीज़ से जुड़े रहें।